आपका बहुत बहुत स्वागत है इस YouTube चैनल पे पिटमैन शॉर्ट एंड इंग्लिश। ये शॉर्ट हैंड संसार की सबसे कामयाब शॉर्ट हैंड है। बहुत आसान है और इसके लिए रूल्स की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। PBTD कॉन्सोनेंट जितने हैं आपने सीख लिए, उसके बाद आपने उन कॉन्सोनेंट्स को आपस में ज्वाइन करना सीखा। तो अब इसके बाद हमें वॉवल सीखने हैं। वॉवल्स यानी कि साउंड, यानी कि मात्राएं। अब मात्रा जो होती है या वॉवल, इनके बिना ABCD का ख गा गा या PBTD KJ KG कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि उससे कोई वर्ड बनेगा नहीं। वर्ड बनने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो अल्फ़ाबेट्स या और कॉन्सोनेंट्स की, या दूसरी वॉवल्स की। तो पिटमैन शॉर्ट हैंड में दो किस्म के वॉवल हैं, एक है लॉन्ग वॉवल और दूसरा है शॉर्ट वॉवल। ठीक है, लॉन्ग वॉवल मतलब बड़ी मात्रा है और शॉर्ट वॉवल मतलब कि छोटी मात्रा है। ठीक है, अब यह तो लॉन्ग और शॉर्ट वॉवल्स हो गए। और लॉन्ग वॉवल टोटल 6 हैं और शॉर्ट वॉवल भी टोटल 6 हैं। ठीक है, लॉन्ग वॉवल 6 में से पहले 3 लॉन्ग वॉवल जो होते हैं वो डार्क डॉट से बनते हैं, और बाकी के जो 3 वॉवल हैं लॉन्ग वॉवल में वो बनते हैं डार्क डैश। डैश बहुत छोटी सी, ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं। ऐसे ही शॉर्ट वॉवल में पहले 3 वॉवल जो हैं वो लाइट या हल्की डॉट से बनेंगे, और दूसरे 3 वॉवल जो हैं वो हल्की डैश से बनेंगे। ठीक है, इतना आपने समझ लिया। यदि आप चाहते हैं कि इन वॉवल्स को मैं पूरा वीडियो बना के आपको दिखाऊं, तो कृपा करके कमेंट द्वारा मुझे सूचित करिए। और अब मैं ये बताने लगा हूँ आपको कि लॉन्ग वॉवल में पिटमैन शॉर्ट हैंड जी ने पिटमैन शॉर्ट हैंड नहीं, पिटमैन साहब ने एक सेंटेंस दिया है लॉन्ग वॉवल के लिए। वो सेंटेंस है पा में वी। ये डार्क डॉट से बनेंगे। बाकी सेंटेंस है ऑल गो टू, ये डार्क डैश से बनेंगे। पूरा सेंटेंस है पा में वी ऑल गो टू। ठीक है जी। अब शॉर्ट वॉवल में एक सेंटेंस है दैट पेन इज, ये बनेगा हल्की डॉट से। और रिमेनिंग सेंटेंस है नॉट मच गुड। नॉट मच गुड जो है ये तीनों लाइट डैश से बनेंगे। ठीक है, तो लॉन्ग वॉवल में डार्क डॉट डार्क डैश 3 वॉवल के लिए, और शॉर्ट वॉवल में लाइट डॉट और लाइट डैश 3 वॉवल के लिए। समझ गए जी। किसी भी कंसोनेंट के आप
को पता है कि दो साइड होते हैं, एक होता है बिफोर साइड, एक होता है आफ्टर साइड। ठीक है। जो स्ट्रोक है स्ट्रेट स्ट्रोक, जैसे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर को जा रहे हैं, या कर्व है एल अप एल डाउन, आर अप आर डाउन वाला, वे ये, एच अप एच डाउन, इन सब के बाईं तरफ जो हमारे सामने हमने बनाया, तो बाईं साइड हमारा बिफोर साइड होगा, और उस कंसोनेंट के दूसरे साइड आप दाहिने साइड आपको आफ्टर साइड हो लगाया जाएगा। किसी वर्ड में वॉवल पहले बोलेगा और कंसोनेंट बाद में, तो उसी हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। जैसे ईट, तो आप बनाएंगे टी, टी से बिफोर बोल दिया ई, तो वो बिफोर साइड लगेगा। अभी समझिए एक वर्ड है टी, टी के बाद वॉवल बोल रहा है, टी के बाद ई, तो वो आफ्टर साइड वॉवल है। ठीक है। बिफोर और आफ्टर आप समझ गए। अब ध्यान दीजिए कि मैंने कहा कि लॉन्ग वॉवल में 6 वॉवल हैं, पा मे वी ऑल गो टू। ठीक है। तो ये पहले 3 डार्क डॉट से और दूसरे डार्क डैश से बनेंगे। तो एक कंसोनेंट में प्लेस ऑफ वॉवल देखा जाएगा, तो वो 3 होंगे। ठीक है। अब जैसे टी है, आप टी बना लीजिए। अब टी के स्टार्टिंग में ऊपर, बिल्कुल ऊपर नहीं, टी के साइड में फर्स्ट प्लेस है, टी के बीच में सेकंड प्लेस है, और टी के एंड में जहाँ आप टी ख़त्म करेंगे वो थर्ड प्लेस है। ठीक है। बिफोर साइड फर्स्ट सेकंड थर्ड, आफ्टर साइड फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है। ये प्लेस ऑफ वॉवल है। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद आप किसी भी वर्ड को लेंगे, तो आप उसमें पहले देखिए कि कंसोनेंट कौन सा है और साउंड क्या आ रहा है। उस साउंड को आपने दोनों लॉन्ग और शॉर्ट वॉवल के सेंटेंस में आवाज़ मिलानी है। ठीक है जी। अभी जैसे पा में आ की आवाज़ आ रही है, पा, उसके बाद में में ए की आवाज़ आ रही है। पा जो होगा वो फर्स्ट प्लेस वॉवल है, में जो ए है वो सेकंड प्लेस वॉवल है। वी में ई थर्ड प्लेस वॉवल है। ठीक है। ऑल में ओ फर्स्ट प्लेस वॉवल है, डैश डार्क। गो में ओ सेकंड प्लेस वॉवल है। टू, टी डबल ओ टू, टू का मतलब भी। तो ये थर्ड प्लेस वॉवल है। समझ गए? आपने प्लेस ऑफ वॉवल समझ लिए, उनके साउंड। अब आपको हर वर्ड के साथ, अभी जैसे पिट है, पिट, पिट में पी में ई बोल रहा है, तो पी के थर्ड प्लेस आपने देखना है कि पिट में लॉन्ग वॉवल ना लंबा कोई आवाज़ खींच रहा है या छोटी आवाज़ है। पीट, पीट में या पीक, इसमें बड़ी आवाज़ है तो लॉन्ग ई आएगी, और पिट में हल्की पी आवाज़ है तो वो
लाइट डॉट से बनेगा। पिट, पी के थर्ड प्लेस ई लग जाएगा। कहाँ? पी में, पी के बाद ई आ रहा है तो आफ्टर साइड लगेगा। देखिए, यदि आप चाहें तो मुझे कमेंट करके कह सकते हैं, मैं वीडियो भी बना दूंगा इसका, ठीक है। और आप यदि ऐसे ही समझ आते हैं तो इससे बढ़िया और कुछ बात नहीं है। ऐसे ही आपने दोनों सेंटेंस पहले तो अच्छी तरह याद कर लेने हैं। उन पे कौन कौन से प्लेस का वावल है, वावल की क्या आवाज़ है, इसको देखेंगे। अब ये मे है, मे, एम में ए बोला तो मे हो गया। ये ए किसी भी कंसोनेंट में आएगा। एल में आ गया तो ले हो जाएगा, ले। टी में आ जाएगा तो टे हो जाएगा। के में आ गया तो के हो जाएगा। समझ गए नहीं? इसको ऐसे मैच करना है आपने, और आवाज़ को पकड़ना है कि लॉन्ग साउंड आ रहा है कि शॉर्ट साउंड आ रहा है। समझे? आशा करता हूँ आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। यदि आप ने इस चैनल को नया नया विज़िट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त कीजिएगा। वीडियो को उन लोगों के साथ जो आप जानते हैं शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं, उनके साथ शेयर करिएगा, और लाइक करने से पता लग जाएगा कि किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या आपको पसंद आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखें। बा में वी ऑल गो टू, बा में वी डार्क डॉट से बनेगा। ऑल गो टू डार्क डैश से बनेगा। दूसरा सेंटेंस है शॉर्ट वावल का, दैट पेन इज, ये लाइट डॉट से बनेंगे, बिंदी। और उसके बाद नॉट मच गुड, ये लाइट डैश से बनेंगे। आपने इस चीज़ को अच्छी तरह कवर करना है, बिल्कुल छोड़िएगा नहीं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो बीच में बचा के रखा था उसको बताता हूँ। जैसे कंसोनेंट है, स्ट्रेट स्ट्रोक, कर्व स्ट्रोक, जो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आते जाते हैं, उनमें बाईं तरफ, तुम्हारे बाईं तरफ उसका बिफोर साइड है, और दाईं तरफ मतलब कि राइट साइड पे आफ्टर है। ऐसी जो हॉरिजेंटल स्ट्रोक हैं, जैसे के, गे, एम, एन और इंग, ये हॉरिजेंटल स्ट्रोक में लेटे हुए हैं। इनमें के या एम के स्ट्रोक के ऊपर की साइड बिफोर और नीचे की साइड आफ्टर साइड है, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान रख दीजिए। मैं आपको अलग बता रहा हूँ ताकि बीच में गड़बड़ ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।